प्रभास एक ऐसे एक्टर है जिनकी मूवीज देखने के लिए लोग पहले मरते थे और जिन्हें लोग फिल्मी दुनिया का भगवान भी समझते थे। और आजकल ऐसा क्या हुआ जो प्रभास की 400, 500, 600 करोड़ में बनी हुई मूवीज भी फ्लॉप होती जा रही है। आखिर ये डाउनफॉल आया कहां से, और यही सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और प्रभास एक हिट एक्टर है या फिर एक फ्लॉप एक्टर है, ये भी हम देखेंगे। और देखेंगे कि भाई प्रभास की कौन सी आने वाली मूवी है जो उनका कमबैक करवा सकती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रभास की हिस्ट्री को जान लेते हैं, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप लोग समझ सके कि आखिर प्रभास कैसे फिल्मिंग दुनिया में उतरे और उनकी पहली फिल्म उन्हें कैसे मिली। तो प्रभास ने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से बीटेक की डिग्री ली हुई थी। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग का शौक रहा था और प्रभास फिल्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि उनके जो फादर है वो एक प्रोड्यूसर थे और जो उनके अंकल थे वो तेलुगु के एक फेमस एक्टर थे। इसके कारण प्रभास को उनकी पहली फिल्म मिलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। प्रभास को उनकी पहली फिल्म 2002 में मिली जिसका नाम था ईश्वर, और ये फिल्म एवरेज या कह लो फ्लॉप रही। तो अब बात करते हैं कि उनकी पहली हिट मूवी कौन सी थी। तो प्रभास की पहली हिट मूवी 2004 में आई थी जिसका नाम था वारसा। वारसा मूवी काफी ज्यादा हिट रही थी, जिसके बाद प्रभास साउथ में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और उनकी गिनती तेलुगु के बड़े बड़े एक्टरों में होने लगी थी। और फिर 2004 से 2013 के बीच में उन्होंने 6 फ्लॉप मूवी और 2 एवरेज मूवी दी थी और 6 हिट और सुपर हिट मूवीज दी थी। और 2013 तक प्रभास का कैरियर एवरेज ही चल रहा था। और फिर 2015 में प्रभास की एक ऐसी मूवी आई जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली की, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही। और इस मूवी के बाद प्रभास को सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पहचान मिली, और यही मूवी थी जिसने पूरे इंडिया का ध्यान साउथ मूवीज की तरफ खींच लिया। फिर आई 2017 में बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसने प्रभास को इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी फेमस कर दिया। बाहुबली 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। बाहुबली 2 को बनाने में 250 करोड़ रुपए लगे थे और वर्ल्ड वाइड इसने 1800 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी मूवी ने प्रभास को पैन इंडिया गॉड बना दिया था। फिर 2019 में साहो आई जो कि एवरेज रही। फिर आई राधे साहब जो कि एक फ्लॉप रही। फिर आदि पुरुष आई जो कि फ्लॉप और डिजास्टर रही। आदि पुरुष मूवी ने प्रभास की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर आई सेलार जो कि हिट रही। फिर आई कल्कि जो अगेन हिट रही। फिर आई इसी मंथ जनवरी 2026 में द राजा साहब, जिसने प्रभास की बची हुई इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। और इस मूवी में लोगों को लग रहा था कि प्रभास जबरदस्ती की एक्टिंग कर रहे हैं और इस मूवी की स्टोरी लाइन भी कुछ खास नहीं थी, फालतू की 3 घंटे की मूवी बना दी है। और एक ऐसा सीन नहीं था जिसे देखने के बाद ऐसा लगे कि हाँ भाई हम कोई 400 करोड़ में बनी हुई मूवी देख रहे हैं। ये प्रभास का डाउनफॉल ये है कि जहां 250 करोड़ में बनी बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं आज 400 करोड़ में इतनी बड़ी फ्लॉप मूवी दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर मेन कारण क्या है प्रभास के डाउनफॉल का। तो देखो दोस्तों, जिस तरह से प्रभास बड़ी बड़ी मूवीज राधे श्याम, राजा साहब और आदि पुरुष में काम कर रहे हैं और बिना स्क्रिप्ट जाने और बिना ये सोचे समझे कि भाई इसके डायरेक्टर कौन है और डायरेक्टर कैसी मूवीज बनाता है, ये सोचे समझे काम करना उसमें, ये सब देखने के बाद यही लगता है कि प्रभास ने किसी ऐसे इंसान को बैठा के रखा जो उनके लिए एक बड़ी बड़ी बजट वाली मूवीज ढूंढ के लाता है और बिना स्क्रिप्ट पढ़े प्रभास को थमा देता है। और प्रभास भाई आंख बंद करके उस मूवी में काम कर लेते हैं और जब वो मूवी रिलीज होती है तो वो एक फ्लॉप या डिजास्टर निकलती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि प्रभास उस बंदे को नौकरी से निकाले और खुद देखे कि भाई मूवी की स्क्रिप्ट कैसी है और उसके डायरेक्टर कौन है और उसके डायरेक्टर ने कौन कौन सी हिट मूवीज दी है और कितनी फ्लॉप मूवीज दी है, ये सब चेक करे। और भाई प्रभास को हर साल मूवीज देने की कोई जरूरत नहीं है। 4-5 साल लेकर एक मूवी बनाओ, पर ऐसी बनाओ कि पूरी इंडस्ट्री हिल जाए साला। या तो प्रभास को यश से कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे यश भी पहले एवरेज मूवी दिया करते थे, फिर अचानक से उनकी एक मूवी भी KGF और KGF 2 मूवी ने आसमान छू लिया और वो एक बड़े एक्टर बन गए। उनपे भी काफी ज्यादा बड़े बड़े ऑफर आए, पर उन्हें साइड में करके भाई उन्होंने टॉक्सिक जैसी मूवी चूज की और आज 4 साल के बाद टॉक्सिक का टीजर आया और तुम सब तो जानते हो कि उसकी कितनी ज्यादा हाइप है। तो यही चीज प्रभास को भी करनी चाहिए, तभी जाके कुछ बदलेगा। बाकी मेरा यही मानना है कि प्रभास एक अच्छे एक्टर है, बस आदि पुरुष, राजा साहब और राधे श्याम की वजह से उनका भी डाउनफॉल चल रहा है। बाकी प्रभास की जो स्पिरिट मूवी आने वाली है वही एक उम्मीद है, और देखते हैं स्पिरिट मूवी कैसा परफॉर्म करेगी, कहीं वो भी बड़ा पैकेट छोटा धमाका ना निकले। बाकी तुम लोगों का क्या कहना है और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।